नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर एस के तिवारी आपको एक्सेल के इस क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। हम लोगों ने कल कुछ पढ़ा था और उसमें मुझे जहां तक याद है कि हम लोग ने इंट्रोडक्शन शुरुआत कर चुके थे हम लोग एक्सेल का। एक्चुअली में एक्सेल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कल भी आपको मैं बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन क्लास में। और एक्सेल में जो होता है वो सीट होता है। आइए उसके आगे पढ़ते हैं जहाँ तक हम लोग कल पढ़े थे। ये है आपको हो गया एक्सेल का सीट। यहां तक तो आपको मैं बता चुका था कि इस छोटे छोटे बॉक्स को सेल बोलते हैं और ये हर एक सेल का अलग अलग एड्रेस होता है। ये इसका हेडर होता है और ये भी इसका अलग अलग हेडिंग होता है। अगर हम बात करें कॉलम की तो कल बता चुके थे ये बी सी डी ये क्या है, कॉलम है। ये कहां तक जाता है एक्स एफ डी तक, जो कि 16,384वां है। इसको क्या बोल सकते हैं 16,384वां कॉलम। अगर हम बात करें रो की तो रो आपको 1 2 3 करके ऐसे लगभग जाएगा 10,48,576, यानी कि इतना टोटल रो है और 16,384 कॉलम है। ये भी बता चुके थे कि इस सिंगल वाले बॉक्सवा को, हर एक बॉक्स को क्या बोलते हैं सेल, और सभी सेल का एड्रेस निकालना भी हमको बता दिए थे। अगर इस सेल का एड्रेस हमको पता करना हो तो कॉलम बाय रो, यानी कि कॉलम बाय रो। अगर हम बात करें सेल एड्रेस, अगर हम सेल एड्रेस की बात करें तो क्या आएगा कॉलम बाय रो, कॉलम बाय रो। ठीक है। अब थोड़ा सा कल से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो जितना भी एबीसीडी आप लोग देख रहे हैं, एबीसीडी, ये सभी बोला जाता है कॉलम हेडर। क्या बोला जाता है कॉलम हेडर, यानी कि ए बी सी डी जितने लिखे हुए हैं इसको बोला जाता है कॉलम हेडर। और ये जितने भी आप ये देख रहे हैं रो वाले का हेडिंग, इसको बोलते हैं रो हेडर। आप लोग इसको साथ साथ में लिखते भी जाइएगा, आपके लिए बेहतर होगा, और एक बढ़िया सा नोट्स तैयार करते हुए जाइए और बहुत बेहतरीन होने वाला है ये सब। और बाकी तो आप लोग जानते हैं सीट। चलिए कुछ और थोड़ा सा आगे देखते हैं। जो एक्सेल में एक तो आपको हम बता चुके हैं रो 10,48,576 होता है। अगर हम बात करें कॉलम की तो 16,384 होता है। अगर एक सेल में यानी कि एक सेल में, एक मिनट की, सॉरी, अगर एक सेल में कितने अक्षर लिख सकते हैं तो वो हम लिख सकते हैं 32,767। यानी कि मान लीजिए एक सेल है A1, अगर पूछा जाए कि इस बॉक्स में यानी कि सेल में कितने अक्षर, कैरेक्टर मींस ए एक कैरेक्टर है, बी, अगर आपसे पूछा जाए APPLE एप्पल कितने कैरेक्टर से लिखा गया है तो 1 2 3 4 5 कैरेक्टर, यानी कि एक सेल में हम 32,767 अक्षर को लिख सकते हैं। आए समझे। अगर हम बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सेल, यानी कि एक सीट में कितने बॉक्स होते हैं छोटे छोटे, यानी कि नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं, तो आइए देखते हैं। अगर इन दोनों का आप गुणा कर दीजिएगा, इन दोनों क्या कर दीजिएगा गुणा कर दीजिएगा, तो आपको एक अंक मिलेगा। यानी कि अगर मान लीजिए अगर हमारा एक्सेल का सीट है, अगर हमको पता करना हो कि इसमें कितने सेल हैं तो क्या करते हैं, जितने रो होते हैं उतने कॉलम होते हैं, दोनों को गुणा कर देते हैं। यानी कि ये है रो 1, रो 2, रो 3।
ये है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। अगर हमको पता करना हो कि इसमें टोटल सेल कितने हैं तो क्या करते हैं, कितने से रो है और कितने कॉलम है, 4 यानी कि 12, यही तो करते हैं। तो यहाँ पे भी 12 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो वैसे ही अगर हमको पता करना हो कि टोटल नंबर ऑफ सेल कितना है, किसमें, एक सीट में, यानी कि एक सीट में नंबर ऑफ सेल कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद हमारे पास जो अंक आता है, यानी कि एक शीट में कुल सेल की संख्या, अगर हमको ये पता करना हो तो इसको दोनों को गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद आता है 17 17 98 69 1 84। इसको मोबाइल नंबर के जैसे याद कर लीजिए, 17 17 98 69 1 84। मेरे साथ एक बार और बोलिए, 17 17 98 69 1 84। यानी कि इन दोनों को गुणा कीजिएगा तो आपको ये वाला अंक आने वाला है, यानी कि एक सेल में इतने आपको सेल मिल जाते हैं। इतना समझ में आया? तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं आप लोग, इसको वीडियो को पॉज करके और इसको लिख लीजिए ताकि आप लोग को एक मिनट दीजिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग एक्सेल जब ओपन करते हैं, एक्सेल जब क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो कैसे ओपन करते हैं ये हम लोग अभी समझेंगे। देखिए, सबसे पहला तरीका क्या होता है कि स्टार्ट बटन में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? स्टार्ट बटन। कहाँ जाएंगे? स्टार्ट बटन में। स्टार्ट बटन सबसे नीचे स्क्रीन पर कोने पे होता है, लेफ्ट साइड में। स्टार्ट बटन में जाने के बाद से हमको क्या करना है, सर्च बॉक्स में जाना है। कहाँ जाना है? सर्च बॉक्स में। और सर्च बॉक्स में लिख देना है MS एक्सेल। क्या लिख देना है? MS एक्सेल। MS एक्सेल पर क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। आपका MS एक्सेल, जैसे ही MS एक्सेल लिखिएगा वहां पे MS एक्सेल का आइकन आ जाएगा, और हम जैसे ही MS एक्सेल पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक MS एक्सेल खुल जाएगा। तो ये पहला तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है, इस वीडियो को पॉज करके इसको लिखते भी रहिएगा। और दूसरा चीज, ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं, ये वैसे तो कोई भी देख सकता है, लेकिन ये एक्चुअली में सुबह वाले क्लास के लिए है। सुबह वाला जो एक्सेल अभी स्टार्ट हुआ है कल से, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो उसके लिए है। तो आप लोग इसको देखिएगा और आकर अपना प्रैक्टिकल भी कर लीजिएगा। जैसे ये सब प्रैक्टिकल ही है, आप लोग आकर इंस्टीट्यूट पे प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। अगला दूसरा तरीका ओपन करने का, विंडो बटन आपके कीबोर्ड में दिख जाएगा। ये वाला बटन आपके कीबोर्ड में है, इसको बोलते हैं विंडो बटन। क्या बोलते हैं? विंडो बटन। विंडो बटन के साथ जब हम R दबाते हैं तो इस कमांड को बोलते हैं रन कमांड। क्या बोलते हैं? रन। इस कमांड को क्या बोला जाता है? रन कमांड। जैसे ही रन कमांड दबाइएगा तो एक बॉक्स खुलता है आपके स्क्रीन के सबसे लेफ्ट साइड कॉर्नर में नीचे, उसको बोलते हैं रन बॉक्स। क्या बोला जाता है? रन बॉक्स। इसमें एक बॉक्स दिया होता है, इस बॉक्स में लिख देना है एक्सेल। क्या लिखना है? एक्सेल। जैसे ही एक्सेल लिखकर किस पर क्लिक कीजिएगा? ओके पर, आपके सामने एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये तरीका है एक्सेल ओपन होने का। दोस्तों, जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो एक्चुअली में जब एक्सेल को ओपन किया है तो सेव तो होता नहीं है। जैसे MS वर्ड में हम लोग जान चुके हैं कि जब MS वर्ड को ओपन करते हैं तो अभी सेव तो तुरंत हुआ नहीं, तो उस पर डॉक्यूमेंट 1 लिख के आ जाता है। जब दूसरा ओपन करते हैं
MS वर्ड तो डॉक्यूमेंट 2 लिख के आ जाता है एंड सो ऑन, ऐसे ही आते रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिख के आएगा, यहाँ पे लिख कर आएगा वर्कबुक। क्या लिख के आएगा, वर्कबुक, यानी कि वर्कबुक 1, वर्कबुक 2 ऐसे करके लिख के आएगा। तो हम लोग से अगर कोई पूछ देता है कि MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो उसके मेन हेडिंग पर क्या लिखा रहता है, तो वर्कबुक, क्या वर्कबुक, सॉरी, और उसमें क्या ओपन होता है, डॉक्यूमेंट। और एक वर्कबुक में कई सीट आ सकती हैं, आप जितना मर्जी उतना सीट यूज कर सकते हैं, उसको रिनेम भी कर सकते हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं कर सकते हैं। तो ये इतना समझ में आप लोग को आ जाना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि और बेहतरीन वीडियो आपके लिए ला सकूं। वैसे आप लोग का हर एक टॉपिक पे अच्छा अच्छा वीडियो मैं लेकर आऊंगा। ये इंट्रोडक्शन ये बिगिनर्स के लिए है, यानी कि जो एक्सेल नहीं जानते हैं उनके लिए है। जो एक्सेल जानते हैं महान है, कोई बात नहीं, वो जानते हैं तो बढ़िया है ना। मान लीजिए कि अभी हम लोग जो पढ़ाते हैं वो शुरुआती जो बच्चे होते हैं उनके लिए, अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो महारथी होंगे उनके लिए भी कुछ कुछ बताया जाएगा। और इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग कल आकर यानी कि वेडनेसडे को आकर अपना प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। और जितना भी पीछे का प्रैक्टिकल है, यानी कि MS वर्ड का जितना भी प्रैक्टिकल है उसको बार बार दोहराइए ताकि आप उसके जैसे क ख याद है, आपको ABCD याद है, वैसे ही आपको एक कंठस्थ हो जाए। जितने भी आप ऑप्शन यानी कि टूल्स पढ़े हैं MS वर्ड में, उसको ऐसा बना दीजिए जैसे आपका जो सोचे दिमाग में उसका प्रैक्टिकल आपके सामने हो। तो अगले वीडियो में यानी कि कल आपको शाम को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।